अगर आप म्यूचुअल फंड खरीदते हो तो एक सवाल, क्या इस बार आप म्यूचुअल फंड लोगे या म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट करोगे? जी हाँ, एसबीआई म्यूचुअल फंड लेके आया है अपना आईपीओ। लेकिन क्या ये आईपीओ अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? सिंपल भाषा में इसे समझते हैं। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। एसबीआई म्यूचुअल फंड इंडिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो लगभग 12 लाख करोड़ का एयूएम मैनेज करती है। इसी के साथ इस कंपनी का मार्केट शेयर 15.41% है। लेकिन एसबीआई म्यूचुअल फंड की लीडरशिप सिर्फ एयूएम तक ही सीमित नहीं, इक्विटी, डेट, हाइब्रिड सारी कैटेगरीज में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है और साथ ही में एसआईपी बुक में एसबीआई म्यूचुअल फंड एक क्लियर विनर है। इनके पास 17.76 मिलियन लाइव एसआईपी है जो 16.09 का मार्केट शेयर रखती है। इन्वेस्टर बेस की बात करें तो एसबीआई म्यूचुअल फंड के पास 1.6 करोड़ से ज्यादा यूनिक इन्वेस्टर्स है। सबसे इंप्रेसिव बात यह है कि कंपनी की रीच इंडिया के 97.87% पिन कोड्स तक है। मतलब देश के लगभग हर कोने में एसबीआई म्यूचुअल फंड का प्रेजेंस और एक्सेसिबिलिटी मौजूद है। इसकी सक्सेस के पीछे एक बहुत बड़ा पावरफुल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। एसबीआई फंड्स अपने प्रोडक्ट को 27,270 एसबीआई बैंक ब्रांचेस, लीडिंग नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, प्राइवेट बैंक्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्वेस्टर तक पहुंचाता है। इसी एक्सटेंसिव रीच की वजह से कंपनी मेट्रो सिटीज से लेकर टीयर 2, टीयर 3 और रूरल इंडिया तक अपनी मजबूत पकड़ बना चुकी है। ये आईपीओ कंप्लीटली ऑफर फॉर सेल है। इसका मतलब कंपनी के पास कोई नया पैसा नहीं आ रहा। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एसबीआई बैंक और पार्टनर आमुंडी अपने 10% शेयर्स बेच रहे हैं। आईपीओ शुरू हो रहा है 14 जुलाई 2026 को और बंद होगा 16 जुलाई 2026 को। इसका प्राइस बैंड है 545 टू ₹574 पर इक्विटी शेयर। लॉट साइज 26 शेयर्स और मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 14,924। 50% कोटा क्यूआईबी के लिए, 35% रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए और 15% एचएनआईज के लिए रखा गया है। एक डेडिकेटेड कोटा भी रिजर्व किया गया है एसबीआई शेयर होल्डर्स और एम्प्लॉयज के लिए। इसकी लिस्टिंग डेट है 21 जुलाई 2026। अब देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के मुकाबले 2026 में जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। कंपनी का रेवेन्यू 17% से ग्रो हुआ है, वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 21% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा रहा है। ये दिखाता है कि कंपनी अपना सिर्फ बिजनेस ही नहीं बढ़ा रही बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज कर रही है। कंपनी इन्वेस्टर्स को एक कंप्लीट इन्वेस्टमेंट बुके ऑफर करती है जिसमें इक्विटी, डेट, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड स्कीम्स के साथ साथ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स और ऑफशोर फंड्स भी शामिल है। सिर्फ इतना ही नहीं, पैसिव इन्वेस्टिंग में ये कंपनी मार्केट लीडर है और इंडिया की सबसे बड़ी ईटीएफ मैनेजर के रूप में अपना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखती है। अब देखते हैं इसके स्ट्रेंथ्स। इंडियाज लार्जेस्ट एएमसी, लीडिंग प्लेयर इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्ग एसआईपी बुक, लेकिन साथ में कुछ रिस्क भी है। Impact of mark to market on revenue and profitability, regulatory changes and fee pressure impacting margins, legal proceeding and associated risk. वैल्यूएशन की बात करें तो इस आईपीओ के बाद ये कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1.17 लाख करोड़ हो जाएगा। इस वैल्यूएशन के साथ ये अपने कॉम्पिटिटर्स के मार्केट कैप के हिसाब से काफी बड़ी कंपनी बन जाती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतने बड़े वैल्यूएशन के बावजूद कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो कुछ पीयर्स जैसे एचडीएफसी, एएमसी के कंपैरिजन में थोड़ा सस्ता है। मतलब इन्वेस्टर को एक मार्केट लीडर कंपनी कंपैरेटिवली अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर मिल रही है। एसबीआई म्यूचुअल फंड रेवेन्यू स्केल, प्रॉफिटेबिलिटी और स्केलेबिलिटी के मामले में अपने इंडस्ट्री में लीडिंग प्लेयर्स में एक है। अगर आप भी इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क कीजिए। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताएं क्या आप इस आईपीओ को अप्लाई करने वाले हो या अवॉइड।